लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? असेंबलिंग के बारे में। सर सर आज आप ओएस को इंस्टॉल करना बताएंगे सर। अच्छा, गुड गुड। देखिए, ओएस जो हम इंस्टॉल करेंगे, तो ओएस को जैसा मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने बोला सर कंपोनेंट से पहले, बाकी कंपोनेंट से पहले ओएस इंस्टॉलेशन देख लेते। मैक्सिमम लोगों का ऐसा कहना था, कुछ लोगों का ये भी कहना था पहले कंपोनेंट। खैर, जब मैक्सिमम लोगों के जो कहना था उसके अकॉर्डिंग चलें, तो उसमें भी हमें एक कंपोनेंट को एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। वो कंपोनेंट है हार्ड डिस्क। ठीक है, कि ये हार्ड डिस्क क्या होता है एंड इसके ऊपर किस तरीके से डेटा स्टोर होता है, इस चीज को समझना यहाँ पे इसलिए कंपलसरी है क्योंकि इंस्टॉलेशन के वक्त में हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। वो पार्टीशंस कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, क्यों क्रिएट हो रहे हैं, वो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी अगर हम हार्ड डिस्क को समझेंगे तो। ठीक है, इसलिए पहले मैं थोड़ा हार्ड डिस्क को पढ़ाऊंगा, फिर हार्ड डिस्क के बाद जो है आपको इंस्टॉलेशन पे लेके आऊंगा। क्लियर? जी सर। तो अब सर ऐसा है कि हार्ड डिस्क के बारे में आपको कोई आइडिया, आप लोगों को? It is storage device. इट इज स्टोरेज, ये स्टोरेज डिफाइड है, डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो हार्ड डिस्क है हमारे, इस हार्ड डिस्क का आपको आप मालूम होगा कि हार्ड डिस्क एटलीस्ट के टाइप पता है, हार्ड डिस्क के टाइप? आपके कंप्यूटर में कौन सा हार्ड डिस्क है, ये मालूम आपको? Hard disk drive sir. हाँ, Solid state drive. हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये दो अक्सर हाँ बच्चे बोलते हैं कि सर एक होता है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD और दूसरा सॉलिड स्टेट डिस्क यानी कि SDD। ठीक है, दरअसल में ये दो तरह का क्लासिफिकेशन आप लोग इसलिए बताते हैं बिकॉज कि सर ये जो एक हार्ड डिस्क है उसमें प्लैटर होता है और एक हार्ड डिस्क में प्लैटर नहीं होता है। तो जो प्लैटर वाला है वो HDD और जो प्लैटर वाला नहीं है वो SDD। राइट? हेलो? जी सर। है ना? मैक्सिमम के कंप्यूटर में HDD ही है, हार्ड डिस्क ड्राइव ही है। कुछ लोगों में SDD और SDD दोनों है, कुछ लोगों में सिर्फ SDD है। डिपेंड करता है कि हमने अपना कौन सा कंप्यूटर खरीदा है, किस तरह का उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी थोड़ा हार्ड डिस्क को समझेंगे। जस्ट मैं आपको एक नोट शेयर करता हूं। एक पिक्चर दिखाई दे रहा आपको आपके स्क्रीन पे,
दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट है। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये एक गोल चक्टी है, गोल चक्कर सीडी जैसी कोई चीज। दिस इज प्लैटर। ये एक ऐसा मैग्नेटिक प्लेट है जिसके ऊपर हम अपना डेटा राइट करते हैं, या राइट किए हुए डेटा को यानी स्टोर डेटा को हम एक्सेस करते हैं, यानी कहते हैं कि रीड करते हैं, राइट। ये प्लैटर मूव करता है और इसको मूव कराने के लिए इसके बीच में ये लगा होता है आपका स्पाइंडल मोटर। इस मोटर की हेल्प से ये आपका हार्ड डिस्क का ये प्लैटर जो है वो बहुत तेजी से मूव करता है, और इसके मूवमेंट को हम आरपीएम में मेजर करते हैं, रोटेशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में ये कितनी बार घूमता है। गेटिंग? हेलो सर, हाँ ना बोलिए। यस सर। यस सर। सब लोग साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये रोटेशन मैक्सिमम 7200 तक की होती है, 7200 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। अब आपके हार्ड डिस्क का इस प्लैटर का रोटेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से आप इसके ऊपर डेटा राइट कर सकते हैं या इससे डेटा रीड कर सकते हैं। अब इस हार्ड डिस्क पे डेटा राइट करने के लिए या रीड करने के लिए इसमें एक, ये देखिए, ये लंबा सा लगा हुआ है कुछ, है ना, इसको बोलते हैं एक्चुएटर आर्म। और इस आर्म के इस टिप पे नोक पे, पॉइंट पे रीड राइट हेड लगा होता है। जब आप पावर ऑन करते हैं तो उसके बाद ये प्लैटर में मूवमेंट स्टार्ट होती है। आप किसी भी डेटा को जब क्लिक करते हैं तो इस एक्चुएटर आर्म का काम होता है कि वो हार्ड डिस्क के उस पार्ट पे पहुंच जाए जिस पार्ट पे वो डेटा है। उस डेटा को अगर रीड कर लेगा, या उस पार्ट पे डेटा राइट करनी है तो राइट कर लेगा। अब इस एक्चुएटर आर्म में को यहाँ पे एक, आपको कह लीजिए, एक डेटा केबल से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड होता है, और ये सर्किट बोर्ड की कनेक्टिविटी आपके मदरबोर्ड से होती है। जो आपने पीसी असेंबली में देखा कि आपने एक साटा केबल लिया और साटा केबल का एक एंड हार्ड डिस्क पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड जो है मदरबोर्ड के ऊपर साटा पोर्ट पे, ठीक है। और एसएमपीएस से एक एडिशनल पावर दे दिया इसको, क्योंकि पावर तो चाहिए, मोटर लगे हुए हैं इसमें, मूव करेंगे वो, ठीक है। अब इस प्लैटर पे जो डेटा रीड राइट करनी है, इस चक्कर में सबसे पहले जो एक हार्ड डिस्क आया था उसको बोलते थे हम पाटा हार्ड डिस्क। पाटा यानी कि पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। बाद में पाटा को रिप्लेस किया साटा ने, यानी कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, पाटा और साटा में? ठीक है, आज के डेट में पाटा कहीं भी नहीं है। शायद ही आपको कोई कंप्यूटर ऐसा दिख जाए जो आज भी पाटा हार्ड डिस्क पे रन कर रहा हो, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रीवियस चीजों को जानते हैं तो अगली चीजों का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आता है। देखिए, यहां पे कुछ साटा और पाटा के बीच में डिफरेंसेस है। पहला तो इसने स्टैंडर्ड डाला है, उसका सिर्फ फुल फॉर्म है। दूसरा है कि साटा में जहां 40 पिन हुआ करते थे, पाटा में 7 पिन। पहले पाटा हार्ड डिस्क बहुत महंगे आते थे, साटा आया, ये और सस्ता ही हो गया। वैसे हर डे बाय डे चीजें सस्ती हुई हैं।
पहले के कंप्यूटर का कॉस्ट बहुत ज्यादा था, ओवरऑल कंप्यूटर का ही। अब कंप्यूटर बहुत सस्ते हो गए हैं। अगर आपको डेस्कटॉप मशीन चाहिए, अच्छी डेस्कटॉप मशीन जो है वो 30-35,000 में तैयार हो जाएगी आपके काम। वैसे इसका कॉस्ट भी लाखों में जा सकता है, डिपेंड करता है हमारी नीड क्या है। लैपटॉप्स भी देख रहे हैं, अच्छे कॉन्फ़िगरेशंस के लैपटॉप जो आपके लाइक अच्छे यूजेबल हो, उसका भी रेंज 35 to 40-45,000 एनफ है। उससे भी बढ़िया लैपटॉप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, तो लाख रुपीस के लैपटॉप हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं। लेकिन क्या है कि चीजों के कॉस्ट कम हुए, परफॉर्मेंस बढ़ी है, फिर भी ओवरऑल कॉस्ट कम हुई है। अब स्पीड, अगर पाटा की बात करेंगे तो स्पीड बहुत कम थी। साटा में स्पीड अधिक हुई और इसकी स्पीड मैक्सिमम 600 एमबीपीएस तक है, 600 मेगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है। कनेक्ट करने वाले केबल का साइज बड़ा, इसमें केबल का साइज छोटा है ना। आपको मैंने पाटा केबल दिखाया था जब मैं कंपोनेंट के बारे में पढ़ा रहा था कि देखिए इतना चौड़ा इतना लंबा होता है, एक ही के साथ में दो कंपोनेंट कनेक्ट हो सकते हैं। अब एक टर्म आता है हॉट स्वैपिंग। साटा के साथ में कुछ हार्ड डिस्क ऐसे आए जो हॉट स्वैपेबल थे। हॉट स्वैपेबल कहने का मतलब कि आप रनिंग मशीन में इंसर्ट कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पाटा में ऐसा नहीं था। अब साटा में आप देखते हैं कि एक्सटर्नल ड्राइव भी आ गया, जो पॉकेट हार्ड डिस्क लोग लेके चलते हैं। कहते हैं ये मेरा पॉकेट हार्ड डिस्क है, अलग से रखते हैं। अब तो कंप्यूटर में ही दो टीबी हैं, ऑनलाइन अब डेटा स्टोर करते हैं, इसलिए अब लोग उस पॉकेट हार्ड डिस्क का यूज कम करती है, क्योंकि ऑनलाइन कहने का मतलब क्लाउड पे ही डेटा रख दो। फाइन। तो ये साटा और पाटा के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। लेकिन अब हम बात करेंगे स्पेशली साटा की। साटा के बाद आएंगे एसएसटी पे। जो हमारा साटा हार्ड डिस्क है, इस साटा हार्ड डिस्क में भी इसके 3 टाइप है, साटा 1, साटा 2 एंड साटा 3। साटा 1 हार्ड डिस्क जो है वो महज 150 एमबीपीएस के साथ आया। साटा 2 300 एमबीपीएस हुआ और साटा 3 जो है वो 600 एमबीपीएस। आज के डेट में आप साटा हार्ड डिस्क लेते हैं तो सारे साटा 3 ही होते हैं मार्केट में। अब कोई साटा 2 और 1 की बात नहीं करता, साटा मतलब साटा 3। लेकिन जिस टाइम में ये चेंजेस हो रहे थे उस टाइम में हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल थे कि कौन सा हार्ड डिस्क। जैसे आज के डेट में USB 2, USB 3, USB 4 की बात हम कर रहे हैं, जिसका मैंने भी जिक्र किया। अब बात आती है कि ये जो साटा हार्ड डिस्क है ये आपको प्लेटर बेस्ड है, इसलिए जब हम इनको यूज करते हैं तो यूज करते वक्त में ये हमिंग साउंड निकालते हैं, हमिंग बोलते हैं ना। और इस हार्ड डिस्क की स्पीड डे बाय डे कम होती है, डे बाय डे नहीं कहेंगे, टाइम टू टाइम कम होती जाती है, जैसे जैसे ये पुराना होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये 3600 5400 आरपीएम के साथ था, लेकिन ये आरपीएम धीरे धीरे वीक होता जाता है। हार्ड डिस्क के इस प्लेटर पे बैड सेक्टर्स क्रिएट होते हैं। बैड सेक्टर्स का नाम सुना है आप लोगों ने? जैसे सुना है? सॉरी समरिन बोलिए। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा कोई नहीं। अच्छा आपने ये तो, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि भाई कंप्यूटर को डायरेक्ट पावर ऑफ नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपरली शट डाउन करके तब पावर ऑफ करना चाहिए। अगर हमारा मान लो कंप्यूटर है, उसमें जो यूपीएस लगा है, डेस्कटॉप मशीन की बात कर रहा हूँ या लैपटॉप की भी बात कर, अगर इसमें मेरा साटा हार्ड डिस्क है और मान लो मेरे लैपटॉप की बैटरी अब अच्छी नहीं है, बैकअप नहीं देती है, पावर में जब तक रहता है तब तक चलता है, जैसे पावर कट बैटरी है ही है, खराब हो गई है तो मशीन बंद। अगर हमारा यूपीएस काम नहीं कर रहा है डेस्कटॉप मशीन के केस में, बैकअप नहीं दे रहा है, तो भी मशीन इमीडिएटली बंद।
हाँ, तो वैसे केस में हमारा डेटा तो लॉस होता ही है, साथ में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क पे आता है। हार्ड डिस्क पे किस तरीके से आता है, देखो जो मैं पिक्चर दिखा रहा था, इस पिक्चर में ये जो एक्यूट्यूएटर आर्म है, ये आर्म जब इस हार्ड प्लेटर से कांटेक्ट में होता है डेटा रीड राइट पर्पस से, और अचानक से पावर फेल होता है, तो एक्यूट्यूएटर आर्म अभी देख रहे हो बंद हार्ड डिस्क में अपने बिल्कुल बॉटम पोजीशन पे है, तो ये इमीडिएटली प्लेटर के मान लो इस हिस्से पे था, इस हिस्से से वो इधर आता है, तो वैसे केस में वो एक स्क्रैच डालता है आपके हार्ड डिस्क पे, रगड़ होती है, इससे आपके एक्यूट्यूएटर आर्म के एंड पे लगा हुआ रीड राइट हेड भी डैमेज हो सकता है या होता है। एंड धीरे धीरे आपके प्लेटर्स पे जब मल्टीपल लाइंस इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं, तो प्लेटर का वो हिस्सा जहां पे मल्टीपल लाइंस क्रिएट हो गए वो डैमेज हो जाते हैं, और हम ये कहते हैं ये बैड सेक्टर हो गया, यहाँ पे डेटा रीड राइट नहीं होती। स्टोरेज दिखा रहा है आपके हार्ड डिस्क का कि भाई मैं जो है 1 TB स्टोरेज कर सकता हूं, लेकिन जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो उतनी नहीं हो पाती है। दिस इज नोन एज बैड सेक्टर। ये तो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं सर, फिजिकल डैमेज ठीक नहीं होता है मैम, किसी भी चीज का फिजिकल डैमेज नहीं ठीक होता। हाँ, लॉजिकल डैमेज हो तो हम उसके ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, बट इट कॉजेज अ काइंड ऑफ फिजिकल डैमेज। अब इन्हीं चीजों से परे हुआ आपका SSD हार्ड डिस्क। SSD हार्ड डिस्क में उड़ा दिया क्या मैंने, एनीवे दिस वन। अब बात करें SSD हार्ड डिस्क की। SSD हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस और भी बेटर हो गया। एक्चुअली ये प्लेटर बेस नहीं रहा। अब जब प्लेटर नहीं रहा तो बट ऑब्वियस है एक्यूट्यूएटर आर्म या स्पाइंडल मोटर जैसी चीजों की जरूरत नहीं हुई। ये क्या हो गया, ये चिप बेस्ड हो गया। जैसे हमारा पेन ड्राइव, वैसे ही ये हमारा पेन ड्राइव क्या है तो बहुत बड़ा स्टोरेज, और साथ में इसमें कोई भी पेन ड्राइव में कोई प्लेटर नहीं होता जिसके ऊपर हम डेटा रीड राइट करते हैं। ठीक है, ये चिप बेस्ड हो गया। नो डाउट ये बाकी हार्ड डिस्क से बहुत कॉस्टली है। जैसे आप अगर SATA हार्ड डिस्क 1 TB का लें तो तकरीबन 3000 रुपए लगते हैं, है कि नहीं, कोई आइडिया? यस सर। और इसी चीज को अगर 1 TB का SSD हार्ड डिस्क लें तो कितना पैसा लगेगा? सर डबल। It is around 9,000 9, के आसपास सर। yes, it is around 9 to 10,000, यानी कि 3 गुना ज्यादा पैसे दे रहे। यस सर। क्यों? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बेटर है, बहुत हाई स्पीड होती है इसकी। ठीक है, एक मिनट, अच्छा कोई नहीं, मैं इसकी स्पीड को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं लिखा था मैंने, दिख भी नहीं रहा मेरे को भी रिकॉल नहीं हो रहा है इसकी स्पीड कितनी होती है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बट इट इज मोर फास्टर देन SSD हार्ड डिस्क, और साथ में एनर्जी भी कम लेता है। ये एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी लो हो जाता है। अब इसी SSD हार्ड डिस्क का एक नया फॉर्म आ गया जिसको हम कहते हैं NVMe, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये इसी SSD हार्ड डिस्क का एडवांस फॉर्म है।
वो NVMe हार्ड डिस्क आपका ऐसा होता है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने फोन किया था, हाँ ये मेरे नॉलेज से थोड़ा परे है। उसने बोला सर मैं अपने लैपटॉप में NVMe लगवा दूं क्या हार्ड डिस्क? मैंने कहा अगर लैपटॉप के लिए मिल रहा है तो लगवा दो। इट इज फास्टर देन द SSD और उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है ये, बट ये SSD से भी फास्ट है। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये NVMe हार्ड डिस्क हमारे एक्सपेंशन स्लॉट से लगती है। इसीलिए देखिए इसमें इस तरह का पिन दिया हुआ है, जैसे हम वायरलेस कार्ड लगा रहे थे PCIe स्लॉट में, PC असेंबलिंग के केस में, ठीक उसी तरीके से ये हार्ड डिस्क भी लगता है, बट दिस हार्ड डिस्क इज यूज मोस्टली इन केस ऑफ सर्वर्स। नाउ इन दीज डेज, as I have heard, I have not seen, as I have heard from the students that in the market NVMe hard disk is available for the laptops. तो मैंने कहा if it is available in the market, तो then you can buy it. ठीक है, तो SSD का ही एक और फॉर्म आया NVMe. But at present, if you are going to buy a laptop or desktop, if possible, please buy a laptop with SSD hard disk. आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस काफी हाई होगा। हाँ, पॉकेट पे थोड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो SSD। अब यहाँ पे मैटर आता है कि ये जो भी हम हार्ड डिस्क लें, इस हार्ड डिस्क के ऊपर हमें डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट करने होते हैं, ठीक है, स्टोरेज के लिए, मतलब स्टोरेज को डिवाइड करने के। अब ये पार्टीशंस क्या होते हैं, ठीक है, आप सिंपली देखो, मैं अब आ रहा हूं आपके पार्टीशन, ये हार्ड डिस्क की नॉलेज थी आपको। जो पार्टीशंस होते हैं, आप सबके पास में कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पे आपने जरूर एक ऐसा, जब भी आप अपना माई PC, दिस PC, माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपको ऐसा दिखता होगा कि मेरे कंप्यूटर में भैया 2-3 ड्राइव्स हैं या मे बी मोर, ऐसा दिखता है कि C है, D है, E है, यस सर, है ना। ये जो ड्राइव्स दिखते हैं आपको, ये ड्राइव्स आखिर कैसे बने? क्या हम इसे बना सकते हैं? क्या ये एट द टाइम, हाँ जी, क्या एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ही बनता है या इंस्टॉलेशन के बाद भी बन सकता है? ठीक है, अगर हम बनाएं तो इन्हें कैसे बनाएंगे? इसको कौन सी फाइल सिस्टम के हेल्प से फॉर्मेट करेंगे? अब यहां पे बात आती है फॉर्मेट क्या होता है और फाइल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप में से कोई भी जन फॉर्मेटिंग का मतलब समझते हैं? फॉर्मेट करने का मतलब क्या? ऑल डेटा विल इरेज्ड। ऑल डेटा विल बी इरेज्ड। अगर आप फॉर्मेटिंग का काम करते हैं तो डेटा इरेज हो जाती है सर, है ना, और फिर से आप फ्रेश डेटा डाल लेते हैं। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि अगर हमारा मान लो पेन ड्राइव की ही मैं बात करता हूं, पेन ड्राइव से सारा डेटा अगर गलती से फॉर्मेट हो गया तो क्या वो डेटा रिकवर हो सकते हैं? फॉर्मेट हो गया, डिलीट हो गया, कुछ भी, तो क्या यस सर, होते हैं, इसके काफी सारे टूल्स आते हैं। यस, गुड, इसके काफी सारे टूल्स आते हैं, नेट पे आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे ही ट्रायल के लिए देगा कि हम आपका 1 GB रिकवर कर देंगे, कोई बोलेगा 2 GB रिकवर कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर जो भी है, भैया मैंने तो पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दिया, फिर तुम रिकवर कैसे कर दोगे? एक क्वेश्चन बनता है यहाँ। फॉर्मेटिंग का मतलब तो सारे डेटा इरेज कर देना, लेकिन इरेज करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हाँ डेटा जो है वो रिकवर हो जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेटा पेन ड्राइव पे अवेलेबल है तभी तो वो रिकवर होगा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपका।
मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, सारे लोगों को लग रहा है? हाँ, यस यस, स्क्रीन पे आया। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी चलो सर। कोई- चलिए, अब आई थिंक ठीक हो गया एक्चुअली। कोई नहीं। सर आवाज लैग कर रही है सर। अच्छा बच्चे, एक्चुअली क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे दिन होता है ना, तो दिन में थोड़ा पीक अप। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तो यहाँ पे राइज होता है कि अगर हमारे पेन ड्राइव से डेटा इरेज हो गया, उसके बावजूद भी किसी टूल का यूज करके हम डेटा रिकवर कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपका डेटा पेन ड्राइव पे कहीं ना कहीं है। जी सर। तभी तो वो यस सर, मैंने एक जगह पढ़ा था सर कि जैसे कि अगर पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं या किसी चीज को फॉर्मेट करते हैं तो वो बस वहाँ शो नहीं होता है सर, बट वो पेन ड्राइव में ही होता है या फिर हार्ड ड्राइव में ही होता है सर। राइट। बट जब तक कोई दूसरे फाइल को जब तक उसमें ना हम ऐड करें तब तक वो वहाँ होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मूवी वगैरह भी देखते हैं तो उस मूवी में एक मूवी है जो रॉ पे बनी है, रॉ एजेंट्स जो हमारे काम करते हैं, तो मुझे मूवी का नाम ख्याल नहीं आ रहा, जिसमें एक बंदा होता है जो अपने पिता के डेथ का बदला लेता है। इंडियन रॉ होता है, उसके बावजूद जो है वो इंडियन रॉ के अगेंस्ट ही वर्क करता है और इंडियन रॉ को ही सबको किल करता है। ठीक है, उस मूवी में यस सर, जीनियस मूवी है। अच्छा जीनियस है, ओके यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट, यस इंजीनियस। जीनियस मूवी में देखोगे कि वो जो रॉ एजेंट है, ये था टाइगर सर, हाँ ये था टाइगर, हाँ वो भी है, बट ये जीनियस मूवी और वाला टाइगर जिंदा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो जीनियस मूवी में लास्ट में शो किया है कि जो मेन विलन है वो क्या करता है, अपने कंप्यूटर के सारे हार्ड डिस्क को, हाँ, वो एक बॉक्स के अंदर डाल करके उसको बर्न कर देता है। ये अगर सीन याद हो तो, खैर चलो कोई नहीं, फिर देख लेना एक बार जीनियस। इस मूवी में स्पेशली इस चीज को शो किया गया है कि वो अपने हार्ड डिस्क को बर्न कर देता है, जला देता है। क्यों? क्योंकि आपके स्टोरेज पे जो डेटा है, भले ही उसको आपने डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग, वो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दोज इंफॉर्मेशन कैन बी रिकवर्ड। तो ऐसा इसलिए होता है सर, क्योंकि जैसा भी एक बच्चे ने बताया, आई थिंक विवेक ने, कि हकीकत में वो डेटा हमारे स्टोरेज मीडिया पे ही होता है, सिर्फ वो डेटा छिप जाती है, और उस डेटा को हम जब बोलते हैं कि फॉर्मेट कर रहे हैं, तो हम फॉर्मेट नहीं करते हैं, बल फॉर्मेट तो करते ही हैं, बोलते ही है फॉर्मेट, टर्म ही है फॉर्मेट, लेकिन फॉर्मेट के ड्यूरेशन में हमारे स्टोरेज पे एक इंडेक्स टेबल क्रिएट होता है। हकीकत में हम उस टेबल को इरेज कर देते हैं, जिससे पूरा स्पेस फिर से फ्री दिखता है हमें, और हम डेटा के ऊपर डेटा राइट करते चले जाते हैं। That index table is created by the file system. जैसे अभी देखिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक काम कर रहा हूं, ये मेरा कंप्यूटर है, मैं जस्ट ये मेरा डी ड्राइव है, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इसमें सर फॉर्मेट स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। अच्छा सॉरी, कोई नहीं, मैं कर देता हूं।
फाइन, ये मेरा डी ड्राइव है। इस डी ड्राइव के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं, मेरे को फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है, मैंने क्लिक किया। अब जब क्लिक किया, मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, जब क्लिक किया तो ये मुझसे कुछ पूछ रहा है। क्या इसमें लिखी हुई बातें आपको समझ में आ रही हैं? दरअसल में मेरा मोटो है कि ये जो फाइल सिस्टम लिखा है, यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि बस जैसे ही ये विंडो आता है इस स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं और स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। ड्राइव का फुल स्पेस फ्री, फॉर एग्जांपल मेरी ड्राइव जो है 257 GB की है, तो 257 GB अप्रॉक्स जो है वो आपको फ्री दिखता है। दरअसल में ये फाइल सिस्टम, हाँ जी, ये जो फाइल सिस्टम है जो यहाँ पे NTFS दिख रहा है, हाँ, ये फाइल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम फॉर्मेट करते हैं तो इस फाइल सिस्टम के हेल्प से एक इंडेक्स टेबल कहने का मतलब, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं, बुक के सबसे फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही एक इंडेक्स टेबल होता है जिससे आपको हेल्प मिलती है कि किस पेज पे कौन सा डेटा है, मतलब किस पेज पे क्या लिखी हुई है, ठीक है ना? ठीक उसी तरीके से आपका ये फाइल सिस्टम जो है वो एक इंडेक्स टेबल जनरेट करता है एंड इस इंडेक्स टेबल के हेल्प से वो आपके स्टोरेज का जो अलग अलग पार्ट है, जो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बोलते हैं, वो हैं, उस ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के एड्रेस को अपने पास लोकेट करता है। और जब आप उसमें कोई डेटा रखते हैं तो उसका भी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है अपने टेबल में रखता है। और जब भी आप अपने डेटा को फिर से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जब उस डेटा पे क्लिक करते हैं तो हकीकत में वो इंडेक्स टेबल हिट होता है और उस इंडेक्स टेबल के अकॉर्डिंग ही आपके हार्ड डिस्क का वो हिस्सा हिट होता है जिस हिस्से पे वो डेटा है, और वहां से आप डेटा पढ़ लेते हैं। तो जब हम फॉर्मेट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इस इंडेक्स टेबल को रिमूव कर देते हैं और फ्रेश इंडेक्स टेबल क्रिएट कर लेते हैं। Getting? So what is formatting? Formatting means erasing of index table created by a file system, because ये file system भी different है, FAT है, FAT16 है। हाँ बोलिए। इंडेक्स टेबल में भी तो डेटा स्टोर होता होगा। हाँ, इंडेक्स टेबल में भी तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, इंडेक्स टेबल टैक्स एंड सेक्टर्स के लोकेशन का इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है और आपके डेटा का ब्रीफ इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। ठीक है, उसको रिमूव करने का मतलब, यस सर। हाँ जी, उसको रिमूव करने का मतलब होता है कि उसके पास जो लोकेशन में आ गए कि इस ट्रैक और सेक्टर्स पे ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, इस टेबल को रिफ्रेश कर दो, खाली कर दो। Now your platter or disk is ready to accept new data, और जो पहले से डेटा है उसी के ऊपर डेटा फिर से ओवरराइट हो जाती है। Getting? ओके सर। अब ये इंडेक्स टेबल अब अलग अलग होते हैं क्योंकि फाइल सिस्टम अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, मेरा सिंपल है, यहाँ पे मेरा 257 GB का मेरा ड्राइव है, तो इसके ऊपर में जो फाइल सिस्टम है वो एक ही दिख रहा है, वो है NTFS। ठीक है, अगर आप अपने पेन ड्राइव को, आपका पेन ड्राइव होगा, आप आज कोशिश कीजिएगा, भले आप फॉर्मेट मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा हो आपका, नहीं हो फॉर्मेट करने जाइएगा, उस